हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी सेंटेंस में ठीक है डबल ऑब्जेक्ट दे दिया रहता है तो एक्टिव से पासिव वॉइस कैसे उसको चेंज किया जाता है। ठीक ना, अभी तक तो हमने स्टडी किया है कि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जब एक्टिव टू पासिव में चेंज करते हैं। बट उसमें एक कंडीशन ऐसा रहा है किसी सेंटेंस में कि कभी कभार जो होता है कोई भी टेंस की सेंटेंस में उसमें डबल ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो रहता ही है बट उसमें डबल ऑब्जेक्ट रहता है। तो किसको सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, दोनों जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो किस विधि के द्वारा उसको भी बनाया जाएगा, वो ट्रिक जानने वाले हैं। और आप इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना वेस्ट टाइम किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डबल ऑब्जेक्ट यानी दिया रहेगा किसी सेंटेंस में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में को ही मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही सेंटेंस मान कर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, उसमें जो दो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो पहले वालों को बोलेंगे इनडायरेक्ट यानी आईओ शॉर्टकट बोला जाता है, और दूसरे को डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष क्रम, और इसका मतलब अप्रत्यक्ष क्रम, और इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष क्रम। ठीक है, जो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है प्रारिसूचक क्रम यानी मतलब पुरुष के लिए वो यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस जो आता है उसमें दिया रहेगा कौन सा ऑब्जेक्ट के रूप में, लाइक दैट, यू कैन सी हियर, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, हे, पर्सन। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस दिया रहेगा एज पर ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कौन सा रहता है, तो वस्तु सूचक क्रम यानी कोई वस्तु के नाम वगैरह दिया रहेगा, जैसे यू लुक हेयर, इंग्लिश, हिंदी, बुक्स, पेन्स, इस टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, या फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सेंटेंस के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल, ही टीचेस मी इंग्लिश। तो मैं क्या बोला कि देखिए, पहले नोट देखिए, मैंने क्या बोला कि यदि किसी सेंटेंस में आप बना रहे हैं तो डबल ऑब्जेक्ट दिया रहता है। ठीक है, तो उसको किसको कौन सा वाला ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, जिसको नहीं मानेंगे उसको फिर बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा। तो ये पहले नोट के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिया हो तो पहले आईओ यानी देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक इंग्लिश है। तो ये मी आपका तो क्या हो गया, प्रारिसूचक हो गया, तो इसको क्या मानेंगे, आईओ मानेंगे, शॉर्टकट आईओ। और दूसरा जो वस्तु से रिलेटेड ऐसा नाम वगैरह दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे, डीओ। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसा है, आई का मी, तो ये आपका क्या हो गया, आईओ, और ये आपका डीओ। समझ गए, यानी नोट के माध्यम से समझिए। यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो पहला को आईओ, तो पहला को आईओ हो गया और दूसरा को डीओ, तो दूसरा डीओ हो गया। तो पासिव बनाते समय आईओ को ही पासिव का सब्जेक्ट बनाना मतलब अधिक सुविधाजनक माना जाता है। जब आप एक्टिव से पासिव बनाइएगा, यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दे दिया रहेगा तो उसमें जो आपका प्रारिसूचक यानी ऑब्जेक्टिव केस जो दिया रहेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, तो उसको आईओ मतलब उसको समझा जाता है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसको ही जब एक्टिव से पासिव जब चेंज कीजिएगा तो अधिक सुविधाजनक यानी इजिली माना जाता है जब एक्टिव से पासिव में बनाते समय उसको सब्जेक्ट लेना। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वहीं ये बोल रहा है, यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो पहला आईओ और दूसरा डीओ, तो पासिव बनाते समय आईओ को ही पासिव का सब्जेक्ट बनाना अधिक सुविधाजनक माना जाता है। समझ गए ना। जैसे इसको बनाएंगे, ही टीचेस मी इंग्लिश, तो ये जो आईओ जो है इसको ही क्या लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। तो क्या होगा जी, आई, ये आपका एक्टिव हो गया, क्या हो गया जी, एक्टिव, और पासिव में चेंज कर रहे हैं तो आई एम। उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब थ्री, तो टॉट, टॉट, उसके बाद क्या होगा, टॉट इंग्लिश बाई, और ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, बाई ही। समझ गए,
या फिर ये देखिए ही गिव्स अस बुक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ओ हो गया, और ये आपका आई ओ हो गया। तो आई ओ को ही हम क्या मानेंगे यहाँ, सब्जेक्ट मान लेंगे। एक्टिव से पासिव जब बनाइएगा ना तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप इस रूल को नहीं जानते एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने के नियम, तो आप मेरे एक वीडियो जो है उसको आप जाकर एक बार जरूर देखें, एक्टिव से पासिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे चेंज किया जाता है, तो ये आपका डाउट टोटल क्लियर हो जाएगा। समझ गए हैं। तो यहाँ देखिए आई ओ जो है यूएस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सॉरी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। फिर उसके बाद आर गिवेन, उसके बाद बुक्स बाई ही। समझ गए ना, कितना इजी है। अब देखेंगे ये जो आपका बुक्स जो दे दिया है ये डीओ, अगर डीओ का सब्जेक्ट बनाना रहेगा तो कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ ये तो आपका हो गया क्या, आई ओ, और ये आपका डी ओ हो गया। ठीक है, ये भी आपका आई ओ और ये आपका डी ओ। तो आई ओ को सब्जेक्ट मानकर बनाए हो तो समझ गए। अब डी ओ जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो भी बना सकते हैं ना सब्जेक्ट के रूप में मान के। तो फिर इसका रूल क्या है, तो देखिए ही गिव्स अस बुक्स जो दिया है तो इसको मानिए सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो गया जी, बुक्स यार मेन वर्ब थ्री हो जाएगा। जब एक्टिव से पासिव चेंज कीजिएगा तो वर्ब ऑलवेज रहता है मेन वर्ब थ्री में। तो गिवेन, उसके बाद जो आई ओ जो रहता है ना, वर्ब के बाद टू लिखा जाता है, और टू के बाद जो आई ओ जो रहता है उसको लिखते हैं। फिर बाई जो यहाँ आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो दोनों ट्रिक इजी है। आप ओ वाला ट्रिक से बनाइए, आई ओ को सब्जेक्ट मानिए या फिर डी ओ को सब्जेक्ट मानिए। डिफरेंट यही रहता है कि जब डी ओ को सब्जेक्ट मान के चलिएगा तो आई ओ जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका पहले टू लग जाता है, बाकी कुछ नहीं। समझ गया ना। जैसे भी देख लीजिए, इंग्लिश इज टॉट, दिख रहा है, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई हिम। समझ गए ना, कितना आसान है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ट्राई कीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी तरह की डाउट ना हो, आप इजीली तरीके से उसे सॉल्व कर सके। ओके, थैंक यू दोस्त।